जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं जो हमारे वीडियो पर आपके सात्विक कमेंट्स आते हैं। सुमित खत्री जी लिखते हैं, मैंने पहले बहुत ज्यादा समय योग प्राणायाम ध्यान करने के चक्कर में बर्बाद कर दिया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का ही पाठ करता हूँ। मेरी बातें थोड़ी अटपटा लगती हैं जब मैं बताता हूं कि सुबह उठकर केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या दीक्षा मंत्र जपें, अष्टाक्षर मूल मंत्र जपें। यही दो मंत्र, क्योंकि शरणागति मंत्र तो किसी भी समय किसी अवस्था में जप सकते हैं, तो उसके लिए बैठकर जपना आवश्यक नहीं है। किंतु प्रातः काल जब सौभाग्य से नींद खुले, क्योंकि संसार के अधिकांश लोग चाह कर भी सुबह नहीं उठ पाते, किंतु वो भाग्यशाली हैं जिनकी प्रातः काल नींद खुल जाती है और 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे यदि नींद खुले तो स्नान करके आप सर्वप्रथम श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ, 1 पाठ, 2 पाठ, जैसी आपकी प्रवृत्ति हो, और उसके बाद तुलसी की माला पर सर्वशक्तिशाली अष्टाक्षर मूल मंत्र जपें। क्योंकि वह समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें आपकी भगवान के प्रति आराधना, स्तोत्र बहुत फलदायी होता है। उसके बाद फिर 6 बजे के बाद आप जाएं, प्राणायाम कर लें, योग कर लें, तब थोड़ा प्रकाश भी हो जाता है। और जब प्रकाश हो जाता है तब जब आप योग प्राणायाम करते हैं तो आपके लिए अधिक फायदेमंद होता है। इनके उत्तर में सुमित खत्री जी के ASBG4S के इनकी आईडी है, लिखे हैं मेरा भी यही अनुभव। शिल्पा अग्रवाल जी लिखती हैं सेम हियर। राजदेव लिखते हैं भाई वो समय बर्बाद नहीं हुआ। योग प्राणायाम करना शास्त्रोचित है, किंतु इसे प्रयास करें कि सूर्योदय के समय करें। लेकिन यदि आपकी नींद 3:30 बजे, 4 बजे खुलती है, तो सबसे फलदायी समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र का ही। इसे अधिक से अधिक जपें, क्योंकि ये अमोघ मंत्र या अमोघ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आपके समस्त रोगों को, और यहां तक कि असाध्य रोगों को हटाने में सक्षम है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करने पर व्यक्ति बड़े से बड़े रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जो एनर्जी, जो उत्साह आपको अष्टाक्षर मूल मंत्र और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के जपने से प्राप्त होगा, उस तरह की एनर्जी और किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक भावनाएं और आपका पूरा दिन इतना सुंदर बीतेगा इसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। ऐसे दुर्गम से दुर्गम कार्य सिद्ध हो जाएंगे जो अभी तक आपको दुष्प्राप्य लग रहे थे, कठिन लग रहे थे। ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र की महिमा है। चंदन कुमार जी लिखते हैं राधे राधे गुरु जी।
ज्ञानेंद्र कुमार सक्सेना जी लिखते हैं जय श्री विष्णु। अमित अग्रहरी जी लिखते हैं गुरु जी को कोटि कोटि नमन, आप सभी को श्री राधे राधे। विजय मेहत्रे जी लिखते हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सोनी नायक लिखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम से जीवन धन्य हो गया है। और इनका जवाब दिया है देवज्योति मुखर्जी ने, वो कैसे। विष्णु सहस्त्र नाम से जीवन निश्चित रूप से धन्य हो। मैं तो ऐसे ऐसे बहुत प्रत्यक्ष लोगों को जानता हूँ, आप लोग तो यूट्यूब से जुड़े हैं, बहुत से लोग फोन पर दीक्षा लेते हैं तो उन वे भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप पर बना रखा है, जिसको एक मैसेज करता हूँ तो सबके पास पहुंच जाता है। तो कोई एकादशी का संदेश हुआ या कोई विशेष धर्म का संदेश हुआ तो वो वो इस तरह से उनके पास एक साथ पहुंच जाता है। तो दीक्षा मंत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र हो या श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, इन दोनों का पाठ करने से लोग बदल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की स्थिति मैं जानता हूं जिनकी आर्थिक विपन्नता के कारण जमीनें बिकती चली जा रही थी, सिर उठाकर समाज में नहीं जी पा रहे थे, दरिद्रावस्था प्राप्त थी, और उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई कि मेरी बात माने और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लगे। और पहले एक किए, फिर दो दो करने लगे, फिर अब तो उनकी स्थिति है कि उनका पूरा जीवन ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम और अष्टाक्षर मूल मंत्र पर आधारित। वे उनकी स्थिति मैंने ऐसे पलटते देखा है कि जो अपनी जमीनें आर्थिक विपन्नता के कारण बेच रहे थे, आज वे बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति देखते देखते बदल गई। और भी तमाम बदलाव आए जीवन में, पारिवारिक बदलाव, जहां कोई विवाह के लिए उन लड़कों को पूछता नहीं था, उनके रिश्ते हुए, विवाह हुआ, बच्चे हुए, परिवार इतना सुखमय है, चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं, यही सब सुख है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ करते रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति, सामरिक अर्थात शक्तिशाली स्थिति, सामाजिक स्थिति यानी ऐश्वर्य, कहीं भी जाए सम्मान प्राप्त होता है, ये सभी स्थितियां बदल जाती हैं। विजय मेहत्रे जी लिखते हैं धन्यवाद गुरु जी आपके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। विराज जी, प्रभु के नामों का प्रचार प्रसार करना और भ्रमित लोगों को प्रभु के नामों की ओर जोड़ना, ये भी एक धर्म का ही कार्य है और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरा उद्देश्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को जन जन तक पहुंचाना और अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र, जो श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य महाराज ने भारतवर्ष में फैलाया था, उसे जगह जगह बहुत आसान प्रोसेस में, बड़ी आसान प्रक्रिया में लोगों को दीक्षा मंत्र देकर गुरुमुखी बनाना, श्री संप्रदाय से जोड़ना, ताकि गुरुमुखी होकर वे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ या अष्टाक्षर मूल मंत्र जैसे दिव्य मंत्र और चलते फिरते उठते बैठते शरणागति मंत्र जप कर कम से कम दिन भर में 8-10 हजार नाम जपें और समस्त सुखों को प्राप्त करें, क्योंकि संसार के समस्त भौतिक सुख या आध्यात्मिक सुख केवल भगवान नाम जप करने से ही आ सकते हैं कलयुग में, और कोई रास्ता नहीं है। भगवत विमुख का बड़ा नुकसान है, भगवत विमुख बहुत दुखी रहते हैं। शिल्पा अग्रवाल जी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, धन्यवाद गुरुदेव।
शिल्पा जी, अब आपका मंत्र दूसरा हो गया क्योंकि आपने दीक्षा ले लिया है। तो अब आप वही श्री संप्रदाय से जो आपको 3 मंत्र मिले हैं वो और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। वही आपके लिए ईश्वर है। वरदा सिंह हाथ जोड़ने का सिग्नल है। जय श्री राधे। रेवा राजपूत, गुरुजी 38 साल की हो गई हूँ, शादी नहीं हो पा रही। संकल्प लिया था 41 डेज विष्णु सहस्त्र नाम का, अभी तक कृपा नहीं हुई, कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, आप उम्र तो 38 वर्ष विवाह के लिए अधिक है, खास तौर से बालिकाओं के लिए। किंतु सर्वसमर्थ भगवान की स्तुति कीजिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का धैर्य पूर्वक पाठ करती रहिए। इससे धीरे धीरे आपकी कुंडलियों में जितने दोष हैं सब समाप्त हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल कार्य करने लगेंगे और निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। देर से होगा किंतु विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा से जब विवाह होगा तो अनुकूल मनोनुकूल जीवन साथी मिलेंगे तो अन्यत्र पूरा जीवन सुखी बीतेगा। कभी कभी देर भी आपके हित के लिए ही होते हैं। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप 41 दिन से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए हैं, इसे छोड़िएगा मत, करते रहिएगा। महाकाल, अब तो कितने ईयर हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? आपको कितने ईयर हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए और आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? महाकाल जी, मेरा पूरा जीवन श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर ही आधारित है। ऐसे समझें कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा से मैं बगुले से हंस हो गया। यूजर T3I, मैंने कहा है कमेंट्स कीजिए तो अपना स्थान और नाम अवश्य लिखें। जय सिया राम। गुरु जी, आप वीडियो बहुत अच्छा डालते हैं परंतु प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, समाधान नहीं करते। मैंने पिछले वीडियो पे 2 बार कमेंट किया परंतु रिप्लाई नहीं आया। देखिए, अब कमेंट्स अधिक आते हैं तो प्रत्येक कमेंट्स पर रिप्लाई करना आसान नहीं है, किंतु मैंने इसकी एक अलग श्रृंखला चलाई है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम संबंधित प्रश्न उत्तर भाग 36-37, जैसे ये 38वां बना रहा हूं। तो आप इसे देखते रहिए, निश्चित रूप से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और प्रयास करूंगा कि सभी वीडियो को ऐसे ही जितने कमेंट्स आए रहें उनका बनाता चला जाऊं। तो आज आपके का उत्तर भी मिल गया और सभी लोगों से ये निवेदन है कि कमेंट्स करें और हो सके तो धर्म संबंधी कोई अच्छे अच्छे प्रश्न करें जिससे उत्तर देने में हमें भी आनंद आए और आपके प्रश्न के उत्तर सुनकर तमाम वे श्रोता दर्शक जो जिन्हें कमेंट्स करने की आदत नहीं होती लेकिन वो वीडियो पूरा देखते हैं तो उन्हें भी आपके प्रश्न से समाधान मिल जाता है। श्री राधे। ये सब बातें करते करते मैं ये बता दूं, ये कमेंट्स तो पूर्ण हो चुके हैं कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र या दीक्षा मंत्र, दीक्षा में बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि दीक्षा मंत्र कैसे लें, इसका क्या प्रक्रिया है? तो इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। आप
किसी भी संप्रदाय से दीक्षित हो सकते हैं। सभी संप्रदाय अपने आप में महान हैं, किंतु यदि मेरी बात करें तो हम श्री संप्रदाय से दीक्षित हैं। रामानुज संप्रदाय भी बोलते हैं। भगवान रामानुज ने अवतार लेकर इसका बड़ा प्रचार प्रसार किया था। तो दीक्षा लेने से जब आप गुरुमुखी हो जाते हैं तो जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके अनंत फल मिलते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को, सनातन धर्म मानने वाले को, वैष्णव बनना चाहिए। दीक्षा लेते ही आप वैष्णव बन जाते हैं। कान में गुरु जी द्वारा फूंका गया मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप यदि कभी दीक्षा लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हो और कोई योग्य गुरु न मिल रहे हो, या बड़े बड़े महंतों के पास दीक्षा लेने जाते हैं, उनके पास समय नहीं है, ना आप उनसे कोई धर्म संबंधी प्रश्न कर सकते क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं, तो आप फोन पर हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। हम आपको बता दें कि कल दीक्षा लेनी है तो आज पूर्व संध्या पर व्हाट्सएप करें। दूसरे दिन स्नान करके मैं बता दूंगा विधि कि कैसे आप स्नान करके शुद्ध होकर बैठें, और 7 से 8 के बीच में दीक्षा देते हैं। दीक्षा में आपको अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र जिसे आप शुद्ध होकर स्नान मंत्र होता है, और शरणागति मंत्र जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, जो गृहस्थों के लिए, कामकाजी पुरुष और महिलाओं के लिए बहुत उपादेय है। इसे जप कर आप अपने कार्य भी कर सकते हैं और भगवान के हजारों नाम दिन भर में अनायास ही ले सकते हैं। और तीसरा मंत्र मोक्ष मंत्र है, जिसे दिन में एक बार पढ़ना पड़ता है। ये तीनों मंत्र प्रभु के ही श्रीमुख से निकले हैं, बहुत दिव्य मंत्र हैं।